मुझे हंसी आती है जब एक इंसान कहता है कि मैं अम्बेडकर का नामो निशान मिटा दूंगा। इससे भी ज़्यादा हंसी उन लोगों पर आती है जो लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं हाँ बिल्कुल मिटा देंगे। यहाँ पर एक कहानी याद आती है जिसमें कुछ जुगनुओं को सूरज से जलन हो गई और उसमें से एक जुगनू ने कसम खाई कि मैं एक दिन फूंक कर सूरज को बुझा दूंगा। और फिर सारे बावले जुगनू भी उसके पीछे पीछे सूरज को बुझाने के लिए निकल पड़े, लेकिन सूरज तक पहुंचने से पहले ही सारे झुलसकर मर गए। खैर मुद्दे पर आते हैं और आपको बताते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इतिहास से मिटाना या फिर जड़ से मिटाना मुश्किल ही नहीं असंभव है। उसके कारण कौन कौन से हैं ये भी जान लीजिए। सबसे पहला कारण संवैधानिक और कानूनी दस्तावेज हैं। संविधान सभा की अध्यक्षता की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को गठित संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन में 166 बैठकों में संविधान का मसौदा तैयार किया। कितनी बैठकों से अंबेडकर का नाम मिटाओगे? मूल प्रति पर हस्ताक्षर की बात करें तो संविधान की हस्तलिखित मूल प्रति इंग्लिश और हिंदी दोनों पर 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हस्ताक्षर हैं। यह प्रति संसद भवन की लाइब्रेरी में हीलियम भरे शीशे के केस में सुरक्षित है। क्या शीशा तोड़कर हस्ताक्षर बदल दोगे? अनुच्छेद 17 की बात करें, अस्पृश्यता का अंत। यह अंबेडकर का सीधा योगदान है। इसे हटाने के लिए संविधान में बड़ा संशोधन करना पड़ेगा, जिसमें लोकसभा राज्यसभा में 2/3 बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति जरूरी है। आसान लगता है क्या? आरक्षण के प्रावधान की बात करें तो अनुच्छेद 15(4), 16(4), 330, 332, 334 ये SC, ST, OBC के लिए हैं। इन्हें हटाना लाखों कोर्ट केस और सामाजिक आंदोलन को जन्म देगा। कैसे हटाओगे? कानूनी बाध्यता की बात करें, कोई भी सरकार संविधान से अंबेडकर का नाम हटाने की कोशिश करेगी तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती होगी। केसरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान के मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता। खुद ही बदल दोगे क्या? अब बात करते हैं वैश्विक और राष्ट्रीय स्मृति की। यूनेस्को मान्यता की बात करें तो 1990 में यूनेस्को ने अंबेडकर को विश्व के 100 महान मानवतावादियों में शामिल किया। यह सूची पेरिस मुख्यालय में अंकित है। यहाँ से अंबेडकर को कैसे हटाओगे? कोलंबिया यूनिवर्सिटी की बात करें, 1916 में अंबेडकर ने PhD की। वहाँ अंबेडकर स्टेच्यू और डॉक्टर BR अंबेडकर चेयर है। यहाँ हर साल अंबेडकर मेमोरियल लेक्चर होता है। यहाँ से अंबेडकर को कैसे मिटाओगे? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE 1921 में MSc और DSc की। वहाँ अंबेडकर रूम है। लंदन में उनका घर 10 किंग हेनरीज रोड को ब्लू प्लेग यानी ऐतिहासिक स्मारक का दर्जा मिला है। यहाँ से अंबेडकर को कैसे मिटाओगे? ये तो रही बात अंबेडकर की वैश्विक प्रसिद्धि की। अब भारत में अंबेडकर की प्रसिद्धि के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। 14 अप्रैल दिन की बात करें, अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। 2015 से राष्ट्रीय अवकाश घोषित हुआ है। नागपुर एयरपोर्ट की बात करें तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये बाबा साहब के नाम से बना है। मुंबई की बात करें, चैत्यभूमि महापरिनिर्वाण स्थल सालाना लाखों लोग आते हैं। उनके दिलों से अंबेडकर को कैसे निकालोगे? दिल्ली की बात करें, 26 अलीपुर रोड उनका आखिरी घर अब स्मारक बन चुका है। इसे कैसे गिराओगे? कैसे समाप्त करोगे अंबेडकर के नाम को? राजनीतिक उपस्थिति की बात करें, 1990 में VP सिंह सरकार ने अंबेडकर को भारत रत्न दिया। यह संसद में सर्वसम्मत से हुआ। इसे कैसे छीनोगे? डिजिटल और लिखित रिकॉर्ड की बात करें तो प्रकाशित कार्यों में एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 22 भाषाओं में इसका अनुवाद है। हु वेयर द शूद्रास 1946 50,000 से ज़्यादा प्रतियां बिक गई थी। 22 खंडों में राइटिंग एंड स्पीचेस महाराष्ट्र सरकार ने 1979 से 2050 के बीच प्रकाशित किया। डिजिटल आर्काइव की बात करें तो archive.org उनके सभी भाषण लेख PDF में मुफ्त में फ्री में उपलब्ध हैं। गूगल बुक्स की बात करें, 100 से ज़्यादा किताबें स्कैन हो चुकी हैं। यूट्यूब की बात करें, उनके 1949 के संसद भाषण की रिकॉर्डिंग मौजूद है। लाइब्रेरी की बात करें तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस USA में 500 से ज़्यादा दस्तावेज हैं। ब्रिटिश लाइब्रेरी में उनके हस्तलिखित नोट्स पड़े हुए हैं। दोस्तों, ब्लॉकचेन स्तर की सुरक्षा में इंटरनेट पर मिलियंस कॉपी हैं। एक सर्वर डाउन हो तो दूसरा चालू। वेबैक मशीन में 2005 से हर पेज सेव है। कहाँ कहाँ से अंबेडकर का नामो निशान मिटाओगे? दोस्तों, सामाजिक और राजनीतिक वास्तविकता की बात कर ले। अब जनसंख्या की बात करें तो अनुसूचित जाति 20 करोड़, अनुसूचित जनजाति 10 करोड़, पिछड़ा वर्ग 50 करोड़, कुल 80 करोड़ से ज़्यादा लोग अंबेडकर को मसीहा मानते हैं। उनकी ज़िंदगी से अंबेडकर को कैसे मिटाओगे? अब बात करते हैं राजनीतिक ताकत की। बहुजन समाज पार्टी BSP जिसकी कर्ता धर्ता मायावती जी हैं, 2007 में यूपी में पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी। इसके अलावा RPI
वीसीके, एलजेपी, आज़ाद समाज पार्टी सब अंबेडकर के नाम पर वोट मांगते हैं। इनके रहते अंबेडकर को कैसे मिटाओगे? अब आंदोलन की बात करें। याद करो 1990 में भारत रत्न दिए जाने का जब विरोध हुआ, विरोध क्या मात्र चर्चा हुई थी, तो दिल्ली पर 10 लाख लोग सड़क पर उतर आए थे। सोचो अंबेडकर को मिटाने की बात पर कितने लोग बाहर निकल पड़ेंगे। 2018 भीमा कोरेगांव, एक व्यक्ति की मौत पर महाराष्ट्र बंद हो गया था। वोट बैंक की बात करें तो कोई भी पार्टी, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, अंबेडकर विरोध नहीं कर सकती। मोदी सरकार ने खुद पंचतीर्थ यानी 5 स्मारक बनवाए हैं। अब सामाजिक पूजा की बात करते हैं तो दोस्तों गांधी और नेहरू से ज़्यादा अंबेडकर की फ़ोटो हैं दलितों के घरों में। जाति गर्व आंदोलन, जय भीम नारा राष्ट्रीय स्तर पर गूंजता है। अब आइए कुछ ऐतिहासिक उदाहरण लेते हैं जब किसी का नाम मिटाने की कोशिश हुई है। स्टालिन वर्सेस ट्राटस्की। 1920 में फ़ोटो से हटाया, किताबों से नाम हटाया, लेकिन 1970 तक पूरी दुनिया को सच का पता चल ही गया। माओ वर्सेस लियो शाओकी। सांस्कृतिक क्रांति में मिटाया, लेकिन 1980 में पुनर्वास हुआ। उपरोक्त व्यक्तियों और अंबेडकर में कुछ अंतर है। वहाँ पर व्यक्तिगत दुश्मनी थी, फिर भी सच छुपाया नहीं जा सका। यहाँ तो संवैधानिक योगदान है, इसे कैसे छुपाया जा सकता है। वैश्विक साख की बात करें तो हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड में अंबेडकर स्टडीज़ कोर्स चलते हैं। कहाँ कहाँ से अंबेडकर को ख़त्म करोगे? निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि इतिहास मिटाने की कोशिशें अस्थायी होती हैं। सत्य हमेशा लौटता है और जीतता है। अंबेडकर को मिटाना सूरज को मुट्ठी में बंद करने जैसा है। संविधान अंबेडकर की हड्डी है, कानून उनकी रगें और 80 करोड़ लोग उनकी धड़कन। यह शरीर कभी मर नहीं सकता,